अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक नवी। आज की हमारी जो वीडियो है वो है हाई स्पीड अल्फा और होंडा प्रेडेटर के ऊपर। आज इन दोनों का मैं कंपैरिजन लेकर आया हूं आप सबके लिए। और आज की जो कंपैरिजन है इसके अंदर हम देखेंगे कि दोनों बाइक्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं आपको दोनों बाइक्स में जो मिल रहे हैं, और इसके अलावा दोनों बाइक्स की आपको प्राइस क्या क्या मिल रही हैं। आपको एक बात पहले ही बता दूं कि हाई स्पीड अल्फा जो है ये अब आपको न्यू नहीं मिलेगा। अब आपको इसका या तो यूज्ड मॉडल मिलेगा या फिर किसी भी शोरूम पे खड़ा हुआ पुराना मॉडल वो आपको न्यू मॉडल करके बेच देंगे। तो इसकी जो प्राइस होगी मैं आपको यूज़ वाली बताऊंगा, यूज़ में अच्छी कंडीशन में आपको कितने तक का मिल जाएगा, तो हम उस बारे में बात करेंगे। और साथ में हम होंडा प्रेडेटर की न्यू की प्राइस देखेंगे। तो बड़ा वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेडेटर के साथ और डिज़ाइन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हैं कि होंडा प्रेडेटर जो है वो बिल्कुल डिसेंट सा एक बाइक है। आपको क्लासिक लुक मिल जाती है इसके अंदर। फ्रंट पे आपको हुड मिल रहा है और साथ में बाइक की जो लुक है वो ओवरऑल मेरे ख्याल में तो डिसेंट है। कोई इतना खास इसमें अच्छा टच नहीं है। जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। इसके बरक्स अगर हम देखें अल्फा को, तो अल्फा की आप लुक देख सकते हैं कि अल्फा की लुक इसकी निस्बत काफ़ी अच्छी है और एक अच्छी लुक इसके अंदर आपको मिल जाती है। फ्रंट से, बैक से, साइड लुक आप इसकी देख सकते हैं। टैंक का जो डिज़ाइन है वो ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो डिज़ाइन वाइज तो मेरे ख्याल में अगर मैं किसी को चूज़ करूँगा तो डिज़ाइन वाइज मैं चूज़ करूँगा हाई स्पीड अल्फा को। इसके बाद हम आते हैं फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में सबसे पहले आप होंडा प्रेडेटर को देखें तो प्रेडेटर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिलेगा। स्पीडोमीटर के अलावा अगर हम असेंबलीज को देखें तो असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है, हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट और हॉर्न। सिंपल होंडा CD70 के अंदर जो आपको असेंबली मिल रही है वही सेम टू सेम असेंबलीज आपको होंडा के प्रेडेटर के अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें हाई स्पीड अल्फा को, तो हाई स्पीड अल्फा को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर में आरपीएम मिल रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिलेंगी। साथ में आपको किलोमीटर में भी स्पीड बताता है ये और माइल्स पर आवर के अंदर भी स्पीड बताता है ये। अगर हम इसकी असेंबलीज को देखें तो राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच मिलेगा, हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न। इसके अंदर आपको फीचर्स वाइज किसी भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। तमाम फीचर्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर जो कि आपको YBR के अंदर मिसिंग मिलते हैं। YBR के अंदर खास तौर पे आपको किल स्विच और डिपर दोनों मिसिंग मिलते हैं जो कि इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब दोनों बाइक्स के अगर हम पेट्रोल टैंक्स को देखें तो प्रेडेटर का जो आपको पेट्रोल टैंक मिल रहा है ये 9.7 लीटर्स का टैंक है। और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो ये बाइक इजीली आपको 50 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। 50 से 60 के दरमियान ये बाइक आपको एवरेज दे देगा। 50 तक तो आपको मिनिमम मिल जाएगी। अगर आप इसमें स्पीड 50-60 तक रखते हैं और बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं तो बाइक आपको 50 इजीली दे सकता है। अगर हम इससे ऊपर जाएं थोड़ा सा तो आपको स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और एवरेज आपकी इसी तरह बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें हाई स्पीड अल्फा की, तो अल्फा का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 9 लीटर्स का टैंक है। टैंक थोड़ा सा छोटा है और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो इसकी पेट्रोल एवरेज आपको 35 से 45 के दरमियान मिल जाएगी। 35 इसकी जो एवरेज है वो मिनिमम है। मैक्सिमम आपको 45 तक मिलेगी। 40 से 45 तक आपको इसके अंदर पेट्रोल एवरेज मिल सकती है अगर आप इस बाइक को स्लो चलाएं और अगर आप इसको थोड़ा सा तेज़ चलाते हैं लेकिन बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखते हैं तो ये बाइक आपको 35 तक ईजिली एवरेज दे देगा। अब अगर बात करें इंजन की, तो होंडा प्रेडेटर का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट का इंजन आपको मिल जाएगा। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है। और अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बोर इस बाइक का है 50 mm और इस बाइक का जो आपको स्ट्रोक मिल रहा है वो 49.5 mm का है। बाइक की ट्रांसमिशन में आपको 4 गियर्स मिल जाएंगे और बाइक के तमाम गियर्स आगे की तरफ लगेंगे। इस बाइक के अंदर आपको स्टार्टर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर हम बाइक की पिकअप को देखें और स्पीड को देखें तो पिकअप वाइज अगर आप CD70 से ये बाइक चलाते हैं तो आपको डेफिनेटली पिक में डिफरेंस फील होगा और साथ में आपको स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। ये बाइक भी तकरीबन 80 से 90 तक ही जाता है या 95 तक चला जाएगा और CD70 आपका जो है वो 80 तक चला जाता है। और अगर आप चाइना का 70 चलाते हैं तो चाइना का जो 70 है वो आप 90 तक 95 तक लेके जा सकते हैं। तो आपको प्रेडेटर की स्पीड में और जो चाइना का 70 है उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें हाई स्पीड अल्फा की, तो हाई स्पीड अल्फा का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से इसको वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने इस बाइक को चलाया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। साथ में अगर हम बात करें इसकी डिस्प्लेसमेंट की तो 97 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बोर इस बाइक का है 50 mm, बाइक का स्ट्रोक है 49.5 mm। सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस हैं जिस तरह आपको प्रेडेटर की मिल रही हैं। साथ में अगर हम कंप्रेशन रेशो को देखें तो 9.7:1
इस बाइक की कंप्रेशन रेशो आपको मिल जाएगी। स्टार्टर सिस्टम में बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे। बाइक के अंदर फ्यूल सिस्टम में सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम आपको इंस्टॉल मिलेगा। बाइक के अंदर इग्निशन सिस्टम में सीडीआई इग्निशन सिस्टम इंस्टॉल मिलेगा। अगर हम इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें तो इसकी 4.7 किलोवाट आपको पावर मिल जाएगी। टॉर्क इस बाइक की 6.7 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 6.7 कोई इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है बस। टॉप स्पीड इस बाइक की अगर हम कहें तो मैक्सिमम 80, 85, 90 इतनी ही होगी। 80 तक मेरे ख्याल में होगी, 80 से ऊपर मुश्किल है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 4 के ट्रांसमिशन आपको मिल जाएंगे इस बाइक के अंदर और तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। अब अगर हम बात करें कि दोनों में से किस बाइक का इंजन ज़्यादा बेहतर है तो मेरे ख्याल में होंडा प्रेडर का जो इंजन है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हाई स्पीड अल्फा के। हाई स्पीड अल्फा में एक चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको एक मोटर मिल जाती है सेल्फ स्टार्ट की, जिससे आपको किक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लास्ट में कर लेते हैं इसकी प्राइस की बात। तो सबसे पहले प्राइडर को देखते हैं। प्राइडर की जो इस वक्त आपको प्राइस मिल रही है वो है 2,08,900 रुपये। 2,08,900 रुपीज़ का आपको ये बाइक मिलेगा। और इस बाइक के अंदर अगर हम रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट डालें तो वो तकरीबन आपको 6 से ज़्यादा 7,000 रुपये पड़ जाती है और बाइक की टोटल कॉस्ट लगभग 2,20,000 के दरमियान पड़ जाएगी आपको। इसके बाद अगर हम देखें हाई स्पीड अल्फा को, तो हाई स्पीड अल्फा जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये आपको न्यू नहीं मिलेगा, तो अब आपको ये यूज़ में मिलेगा। अगर आपको न्यू भी मिला तो न्यू की प्राइस लाजमी 2 लाख प्लस होगी, लेकिन अगर आप यूज़ में लेते हैं तो यूज़ में आपको ये बाइक 1,20,000 से 1,50,000 रुपये के दरमियान बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। ये मैंने आपको ज़्यादा कॉस्ट बताई है ताकि आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाए, लेकिन अगर आपको मिंट कंडीशन में मिलता है तो मिंट कंडीशन में ये बाइक 1 लाख रुपये तक भी आपको मिल सकता है। सो गाइस, प्राइजेस मैंने दोनों की आपके सामने रख दी हैं। अब लास्ट में मेन सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा बाइक परचेज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आप हाई स्पीड अल्फा की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको हो सकता है, ये तकरीबन 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ना मिले तो इसमें रिप्लेसमेंट इजीली लग जाएगी, क्योंकि सेम इंजन आपको मिल रहा है। जिस तरह का आपको प्राइडर का इंजन मिल रहा है वही ऑलमोस्ट सेम टू सेम इंजन आपको हाई स्पीड अल्फा का मिल रहा है और आपको मोस्टली पार्ट्स मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर लग जाएंगे। तो पार्ट्स की इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साथ में अगर आप देखें फीचर्स को तो फीचर्स वाइज आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ मिल रही है। आपको कंफर्ट वाइज भी एक अच्छी चीज़ मिल रही है। इसके शॉक्स बेहतर हैं बनिस्बत होंडा प्रेडर के और साथ में बाइक की लुक भी बेहतर है। बाइक के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी सी मिल रही हैं। बाइक की सीट भी बेहतर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी कम पैसों के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका बजट है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि लाजमी होंडा प्राइडर की तरफ जाएं। उसकी रीज़न ये है कि सबसे बड़ी बात कि ये बाइक न्यू आ रहा है तो आपको न्यू मिल जाएगा। दूसरा, इसकी रिसेल काफ़ी ज़बरदस्त है बनिस्बत अगर आप इसको कंपेयर करते हैं हाई स्पीड अल्फा के साथ। हाई स्पीड अल्फा क्योंकि बंद हो चुका है तो इसकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप रीसेल पर्पज़ के लिए लेते हैं तो फिर होंडा प्राइडर आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर रीसेल पर्पज़ के लिए लेते हैं तो फिर आपका बजट अगर कम भी है तो मैं कहूँगा कि आप ना लें हाई स्पीड अल्फा को, क्योंकि आपको रीसेल प्राइस इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली जितनी अच्छी आपको प्राइडर की मिल जाएगी। और दूसरा, प्राइडर को तकरीबन तमाम मैकेनिक्स ही जानते हैं, ईजीली इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, ईजी टू मेंटेन है और आपको थोड़ी बहुत चेंजेस कराने पड़ेंगी बाइक के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी सीट की, तो सीट अगर आप इसकी बेहतर करा लेते हैं, सीट का फॉर्म चेंज करा लें या फिर आप सीट चेंज करवा लें, तो आपका जो कंफर्ट का मसला है वो थोड़ा सा हल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कंफर्ट का सिर्फ एक ही मसला है, वो सीट वाला है। सीट आपको ज़्यादा तंग करती है बनिस्बत इसके शॉक्स के या फिर इंजन के। सीट इसकी ज़्यादा तंग करती है, तो सीट अगर आप चेंज करा लेते हैं तो आपका कंफर्ट का मसला तकरीबन हल है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।